पुलिस के हाथ एक और सफलता, वाहन चोर हुए गिरफ्तार। क्या है सीबीएसई का डिजिटल सेफ्टी प्रोग्राम, जानेंगे। धनबाद में एक व्यक्ति का शव हुआ बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। चर्चा करेंगे प्रशासन के द्वारा की गई सख्ती की, इस्पात मृत कर्मचारी आश्रित संघ के घेरा डालो डेरा डालो नियोजन की, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। भारत में एक दिन में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले। बिहार की राजधानी पटना में 7 दिन का लॉकडाउन शुक्रवार से होगा शुरू। सेना के अधिकारी जवान का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने का आदेश। इंडिया ग्लोबल वीक पर पीएम मोदी का संबोधन। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत देख रहा भारत। अब चलते हैं बोकारो। दोपहिया वाहन चोरों का भंडाफोड़ करने का दावा बोकारो पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 9 चोरी के वाहनों को जब्त कर लिया है। शहरी क्षेत्र बोकारो क्षेत्र से काफी दिनों से लगातार मोटरसाइकिल की चोरियां हो रही थी, जिसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था तथा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो हम लोग संभावित लोगों की पहचान एवं बरामदगी के लिए लगातार प्रयासरत थे। इसी क्रम में हरला थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी और उसी से फिर हम लोगों को आगे लिंक मिला, जिसके उद्भेदन में और जांच पड़ताल में जो हरला थाना की टीम है, पुलिस निरीक्षक एवं उनके जो पीएसआई और अन्य ऑफिसर्स हैं, काफ़ी मेहनत करके लगन से पूरे लिंक का पर्दाफाश किया है, जिसमें हम लोगों को अनुसंधान में ये पता चला कि जो यहाँ से बाइकें चोरी होती थी अलग अलग स्ट्रीट से, वो सब अवैध रूप से जो कोयला ढुलाई कोयला क्षेत्र में होती है वहाँ तक सप्लाई किया जाता था। तो इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 9 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। सीबीएसई फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कोलैबोरेशन कर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एक डिजिटल सेफ्टी प्रोग्राम चलाने जा रहा है, जिससे बच्चे बुलिंग, हरासमेंट और कई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और उससे सुरक्षित रह सकेंगे। इस प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी जानने के लिए हमने बात की क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से। सीबीएसई और फेसबुक ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पस है कि ऑगमेंटेड रियलिटी से न्यू जनरेशन को परिचित कराया जाए, लेकिन ये 2 फेज़ में होगा। फर्स्ट फेज़ में सीबीएसई और फेसबुक मिलकर 10,000 टीचर्स को ट्रेंड करेंगे और सेकेंड फेज़ में 30,000 टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा और इनके माध्यम से ये बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाएंगी। इसका एक जो सबसे बड़ा टूल है स्पार्क स्टूडियो, जिसकी ट्रेनिंग सीबीएसई टीचर्स को पहले देगा और 3 मेजर इश्यूज़ हैं जिसके बारे में वो टीचर्स को अवेयर कराएगा। वो मेंटल हरासमेंट और साइनिंग ऑफ सेल्फ हार्म और बुलिंग, ये 3 इश्यूज़ को मेनली कवर किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि पूरी एजुकेशन फ्रेटर्निटी और स्टूडेंट्स अभी के माहौल में जो कि कंपल्सन हो गया है उनका कि वो डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, उस समय वो कैसे अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिहेवियर से सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इस पर्पस से ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। एक नज़र मौसम पर। लगातार हो रही बारिश ने कई रोड को गड्ढों से भर दिया है। ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिला बोकारो के सेक्टर 12 से 12 मोड़ की ओर आती रोड पर, जहां पर गड्ढों में पानी भरने से आते जाते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी दिन भर बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
बिना मास्क घर से बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही, बता रहे हैं उपायुक्त मुकेश कुमार। बोकारो जिले के भीतर कई बार जो है अलग अलग जगहों से लोगों से भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और कई लोग कोरोना की इस गंभीर परिस्थिति में अभी भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लगातार जो हैंड वॉशिंग की बात की गई है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इवन सबको मालूम है कि अभी हम लोग जो है अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह एक किस्म का लॉकडाउन है जिसमें कि सभी लोगों को जो MHA की गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है और जो भी व्यक्ति संस्था इसका अनुपालन नहीं करती है उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के आलोक में कि कई जगह पे लोग छुपकर जो है बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज हॉल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं जन्मदिन के लिए, पार्टियों के लिए, शादियों के लिए। इनफैक्ट दोनों अनुमंडल पदाधिकारी जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको और बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल टीम बनाकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी मैरिज हॉल को, सभी इस तरह के बड़े सामुदायिक भवन जिसका इस्तेमाल जो है इस तरह के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है, उसको विधिवत तरीके से सील किया जाए, उस पर नोटिस चस्पा करा जाए और आज के बाद से अगर कोई भी ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो उन मैरिज हॉल के या फिर जो है कम्युनिटी हॉल के मालिकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने का काम भी किया जाएगा। अभियान चलाकर इस कार्य को 2 दिनों के भीतर पूरा करना है और अगले आदेश तक जो है अगर इससे कोई खिलवाड़ करता है तो उनको एंडेमिक रूल तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक निर्णय ये भी लिया गया है कि फर्दर आज के बाद से कोई फर्दर जो है किसी भी तरह के शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम, चूंकि कई बार नहीं चाहते हुए भी वहां पे लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा गया है, इसलिए ऐसे किसी भी कार्यक्रम के ऊपर जो है शिलान्यास या उद्घाटन के कार्यक्रमों के ऊपर जो है स्पष्ट जो है रोक का प्रावधान है और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को और सभी कार्यालय प्रधानों को इस बाबत जो है पत्र निर्गत कर दिया गया है कि अगले आदेश तक के लिए किसी तरह का शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम नहीं रखें। ऑनलाइन शॉपिंग एंड सेलिंग करने वाली एक दुकान का आज चास में उद्घाटन किया गया। हमारा ड्रीम एगिस नाम का ये हम लोग कर रहे हैं अभी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जिसमें कि सारा इवेंट्स जैसे कि बर्थडे हो गया, वेडिंग हो गया, फिर से कोई भी जितने टाइप के इवेंट होते हैं सारा कुछ, प्लस हम लोग एक शोरूम टाइप का खोले जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा गिफ्ट आइटम्स वगैरह हम लोग उसमें ये कर रहे हैं, वो भी जेन्युइन प्राइस पर। इसके अलावा हमारा एक एड एजेंसी है जो बप्पन एडवर्टाइज़र नाम से, ये उसी का ब्रांच या फिर बोल सकते हैं सिस्टर कंपनी। अभी लॉकडाउन के टाइम में ड्यू टू कोरोना हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है, ताकि भीड़ ना हो, ताकि लोग ज़्यादा एकजुट ना हो, कोरोना ना फैले। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम घर पे यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके घर तक जा के उनको वो चीज़ पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन साइट है घरपे.com जिस पे आपका सारा कुछ अवेलेबल है। अभी जैसे राखी आ रहा है तो राखी आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स हो गए, ग्रोसरी हो गए। अभी फ़िलहाल तो बोकारो भर के लिए ऐड किए है, अब धीरे धीरे ये बोकारो से हम ऑल ओवर झारखंड में हम लोग करने का सोच रहे हैं। में एक हम लोग का एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से वो अगर कोई अपने कोई भी वस्तु को हमारे घर पे डालना चाहता है कि हाँ नहीं आप इस हमारे वस्तु को किसी को बेचना है, तो हम उसका सामान को अपने घर के माध्यम से हम लोग कुटीर उद्योग को ही बढ़ावा देने के लिए इस वेबसाइट को बनाए हैं। जी, हमारे घर पे वेबसाइट जो है अभी ऑनलाइन में है, आप मोबाइल में घरपे.स्टोर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उस ऐप के माध्यम से आपको सारी सुविधा उसमें उपलब्ध हो जाएगी। मनरेगा के तहत चल रहे कामों का निरीक्षण करने आज जिला प्रशासन चंदन क्यारी पहुंची। हम लोग आज चंदन क्यारी के अलग अलग हिस्सों में फील्ड विजिट कर रहे हैं। कई सारी योजनाएं हम लोग देख रहे हैं, उसमें मनरेगा की जो योजनाएं चल रही हैं वो चूंकि अभी बिल्कुल राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और मनरेगा की योजनाओं में खासकर जो है वो जो टीसीपी बनाने का काम है, जिसमें ट्रेंच कटिंग का काम हम लोग कर रहे हैं या फिर वृक्षारोपण का काम जो किया जा रहा है, उसकी क्या प्रगति है उसको देखने के लिए हम लोग जो है अलग अलग पंचायतों में राउंड ले रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने 1-2 योजनाएं देखी हैं और भी स्कीम सभी हम लोग देखने वाले हैं। और डायरेक्शन ये दिया गया कि तत्काल जो है ज्यादा मजदूरों को हम लोग इंगेज कराएं। न्यूनतम प्रत्येक गांव के भीतर 5 स्कीम्स जो है
चलनी चाहिए। मिनिमम 5 योजनाएं ली जानी है। 5 से ज़्यादा योजनाएं ली जा सकती है, लेकिन उससे कम योजनाएं नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही कोई कार्य कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके एवज में तुरंत दूसरी योजना स्वीकृत करनी है। लोगों से कंसल्टेशन के जरिए, चूंकि ग्राम सभा ही इसमें सशक्त है, तो उनके परामर्श से ही जो है योजनाएं तय की जाए, ऊपर से थोपी नहीं जाए। और जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, अगर वो इनएक्टिव हो गए हैं तो उनको भी एक्टिवेट करा जाए, उनको भी उनकी मैंने स्ट्रीमिंग की जाए। और जो बाहर के अगर माइग्रेंट वर्कर वगैरह हैं उनको भी प्रायोरिटी पे इनफैक्ट एंगेज कराने का डायरेक्शन है। और इसके बाबत बहुत स्पष्ट डायरेक्शन दिए गए हैं। चंदन क्यारी को और ज़्यादा इस फ्रंट के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। और इस पंचायत की स्थिति थोड़ी खराब है। इनफैक्ट तो हम लोगों ने जो संबंधित पंचायत के कर्मी पदाधिकारी हैं और बीपीओ बीडीओ को भी इस बाबत सख्त हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के भीतर फिर से एक जिला स्तरीय टीम आकर इस पंचायत का निरीक्षण करेगी और आसपास के पंचायतों का। और स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर हम लोग इसमें जो भी लीगल एक्शन है वो भी हम लोग ले। ये तो थी बड़ी खबरें। कुछ और खबरें संक्षिप्त में। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोकारो से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए डाक सेवाएं बंद कर दी गई है। बोकारो इस्पात मृत कर्मचारी आश्रित संघ के घेरा डालो डेरा डालो नियोजन के लिए सैकड़ों आश्रित उनके परिवार के साथ आज टूटैंक गार्डन पहुंचे, जिसके बाद वहां प्रशासन पहुंची और तय हुआ कि शुक्रवार को सर्किट हाउस में इस विषय पर वार्ता की जाएगी। प्रेमसंस बजाज ने आज चास में ऑटो रिक्शा को सैनिटाइज किया। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के कतरी नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहा एक युवक का आज एक दिन बाद झीझी पहाड़ी के नदी तट पर शव बरामद हुआ। कतरास के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के सीटीपीएस ने प्रखंड के अलग अलग इलाकों में 2000 पौधे वितरण किए। चंद्रपुरा के आदर्श ग्राम विकास समिति ने महिलाओं को मास्क बांटा। पेटरवार के उर्दाना पंचायत के चीनी बस्ती में कृषक मित्रों को पोषण वाटिका का 1 दिवसीय प्रशिक्षण स्वयंसेवी संस्था प्रधान की ओर से दिया गया। पेटरवार के सदमा कला पंचायत में पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिन्हा ने क्वारंटीन किए गए 4 प्रवासी मजदूरों को प्रमाण पत्र देकर सेंटर से किया विदा। जरीडी प्रखंड के भस्की पंचायत के जारा टांड में बुधवार की शाम को वज्रपात के चपेट में आने से 2 मवेशी की मौत हो गई। चंदन क्यारी प्रखंड के कुमरी डोभा निवासी सरफराज आलम ने झारखंड बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में बोकारो जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। बेरमो प्रखंड के सीसीपी कथारा के कामगारों को न्याय दिलाने के लिए जेएमएम के बोकारो जिला संयुक्त सचिव शमसुल हक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गुहार लगाई। अपने पत्र में उन्होंने 300 श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान जल्द करने की मांग की। बेरमो प्रखंड में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के उद्देश्य में भाजपा नेता 20 सूत्री समिति के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक ने मास्क का वितरण किया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।